अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। अच्छा, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हो तो आप तक पहुंचती रहे। बाकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम डी कैट 2025 बैच। तो उसमें जो स्टूडेंट्स जो हैं इनरोल होना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो होगा। और थ्रू आउट द सेक्शन जो हैं टीचर्स कुछ कैमियो से और कुछ एआईएमसी से वो आपको लेके चलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी जो डेप्थ में जाएंगे वो मैं आपको टॉपिक अपने नोट्स से करवाऊंगा। इधर जो बुक का व्यू है वो हम सारा ले लेते हैं। बाकी जो मेरे नोट्स हैं इन टॉपिक्स के वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। जहाँ जो फेडरल की बुक है, जो सिंध की बुक है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बलूचिस्तान की बुक है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी उसमें से निकाले हुए हैं। और बाकी जो पीटीबी और फेडरल है ये पूरी पूरी जो है इनकी हर इम्पोर्टेंट लाइन वो उधर मेंशन हुई हुई है। बाकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पहले आए हुए हैं यूएचएस में वो भी डिस्कस हुए हुए हैं। तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ वो नोट से क्लियर करेंगे। और इधर बुक से हम जो एक एक लाइन देख लेते हैं। अच्छा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले इसका पॉइंट ये आता है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स की सबसे जो आउटर लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल्स की आउटर लेयर होती है, लेकिन प्लांट सेल में इसे क्या होता है, प्लांट सेल में इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल की जो थ्री लेयर्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल की। तो सेलवाल की तीनों लेयर से नीचे ये लेयर होती है प्लांट सेल में। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। अच्छा, इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं 60 to 80% जो होती हैं इसमें प्रोटीन्स होती हैं, और 20 to 40% इसमें लिपिड्स होता है। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है। और जो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है वो 13% होता है, लेकिन वो एमडी कैट का क्वेश्चन है, आपके एफएससी वाले बच्चों को उसकी नहीं ज़रूरत। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इसमें 13% होता है। और कोलेस्ट्रॉल जिस तरीके से इसमें एम्बेडेड होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब नोट्स किए तब करेंगे। इधर हम सिंपली जो है वो चलते हैं। अच्छा, 60 to 80, अच्छा हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं, इसे जो है सार्कोलीमा भी कहते हैं, जो मसल की मेम्ब्रेन होती है, इसे ओलीमा भी कहते हैं जो ओमम की होती है। और इसको क्या कहते हैं, न्यूरोलीमा भी कहते हैं जो न्यूरॉन की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसके नाम है, जो इसका हिस्टोरिकल नेम है वो प्लाज्मोलीमा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। ठीक हो गया सर, इतने तक आपको समझ आ गई है, आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं और 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। आल्सो देयर इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की भी स्मॉल क्वांटिटी होती है इसमें। आगे इसके दो मॉडल हैं, एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा है फिलॉइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि ये जो होते हैं लिपिड्स बाई लेयर होती है, लिपिड्स बाई लेयर होती है जो कि सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। उसके ऊपर जो दो प्रोटीन लेयर्स होती हैं, जैसे सैंडविच बनता है तो सैंडविच के दो स्लाइसेस होते हैं, तो इसी तरह ये होता है कि इसमें जो लिपिड्स बाई लेयर होती है वो सैंडविच्ड बिटवीन, वो दरमियान में होती है, उसके ऊपर दो लेयर्स, दो स्लाइसेस बनी होती हैं जो कि प्रोटीन्स की होती हैं। इधर हम पढ़ते हैं मैनी बायोलॉजिस्ट contributed to establish the structural organization of the cell membrane. It was proposed earlier that the cell membrane is composed of lipid bilayers sandwiched बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। इसके ऊपर जो है दो प्रोटीन की लेयर्स होती हैं और ये सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स होती है, जो कि अंदर होती है लिपिड्स बाई लेयर होती है। ठीक हो गया। The basic structure is called the unit membrane model and is present in all cellular organelles. The modern technology has revealed दैट लिपिड बाइलेयर और नॉट सैंडविच। अच्छा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है वो ये कहती है कि जो लिपिड्स बाइलेयर है, ये लिपिड्स जो बाइलेयर है ये सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स नहीं है। क्योंकि जो पहले साइंटिस्ट थे जो क्लासिकल लेके चलते हैं, जो मॉडर्न नहीं, जो क्लासिकल लेके चलते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लिपिड्स बाई लेयर होती है वो सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स होती है। ऊपर दो प्रोटीन लेयर्स होती हैं और ये जो होती है इसमें सैंडविच हुई हुई होती है जो लिपिड्स बाई लेयर है। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटीन्स लेयर्स होती हैं
ये लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती हैं इन मोज़ेक मैनर। आगे हम चल द प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस के जो प्रोटीन्स लेयर्स हैं वो इधर मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये तो मॉडल ये था कि ये दो प्रोटीन लेयर्स आ गई, ये दो प्रोटीन लेयर्स आती हैं और इसके दरमियान ये जो है ये आपके लगे होते हैं जो लिपिड्स हैं ये वाले, ये लिपिड्स बाई लेयर होगी। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह ये मॉडल नहीं है। जो फिलॉइड मोज़ेक मॉडल है वो इसी तरह है कि ये आपके पास होती हैं, आगे आपकी डायग्राम बनी हुई होगी। इसमें ये प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एम्बेडेड होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन अ मोज़ेक मैनर मतलब धंसे हुए होते हैं लिपिड्स बाइलेयर में। तो हम आगे मैं डायग्राम आपको दिखा भी दूँगा, इधर हम पढ़ते हैं। द प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कंटीन्यूअस and are not confined to the surface of the membrane but are embedded in lipids layer in a mosaic manner में उसमें धंसे होते हैं। This discovery lead to the proposal of phyloid mosaic model। इसे कहते हैं phyloid mosaic model। Phyloid refers to the lipid and mosaic refers to the protein। जो proteins होती हैं वो इसमें धंसी हुई होती हैं और phyloid जो होता है वो lipid होता है। ठीक हो गया। इसे कहते हैं कि sea of lipid। ठीक है। This model at present is the most accepted one। Cell membrane also contain charged pores through which movement of materials take place both by active and passive transport। इसमें एक्टिव और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों हो रही होती हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड पे आपको समरी भी बता दूंगा, जो जो हमने पढ़ा, जो जो कॉन्सेप्ट है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे आपके इधर। अच्छा, ये जो फिलॉइड मोज़ेक मॉडल है, फिलॉइड मोज़ेक मॉडल है, ये आपके पास लिपिड्स बाइलेयर आ गई। लिपिड्स बाइलेयर, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये धंसे हुए होते हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये जो धंसे हुए होते हैं इसमें, इसमें प्रोटीन्स, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन है और इसके ऊपर ये फाइबर्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं। ये किसका कॉम्बिनेशन है? एक कार्बोहाइड्रेट जो और प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं और ग्लाइकोलिपिड भी इधर होते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन्स वो होते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इसमें होती है दोनों तरीक़ों से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इज़ वन ऑफ द वाइटल रोल इट प्लेज फॉर द सेल। इट ऑफर्स अ बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट एंड देयर इन्वायरमेंट। अच्छा, ये एक्ट एज अ बैरियर, ये एक बैरियर की तरह भी काम करती है जो कि ख़ास जो मटेरियल्स होते हैं उनको अंदर जाने देती है, हर मटेरियल को अंदर नहीं जाने देती। ठीक है। only selective substances to pass through it, thus it is known as डिफरेंशली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले बात बता दी कि ये जो होती है एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर की तरह काम करती है जो कि एक स्पेसिफिक जो मटेरियल्स हैं उनको अंदर जाने देती है, इसलिए ये डिफरेंशली परमिएबल है और सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिव से मटेरियल्स हैं जिनको अंदर जाने देती है। द सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सोल्यूबल क्रॉस इट मोर इजीली। जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो इसमें इजीली पास हो जाते हैं, लाइक मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी इजीली इसमें पास हो जाते हैं। बीइंग न्यूट्रल कैन इजीली क्रॉस, वेल जो ऑइंस जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको डिफिकल्टी होती है इसमें पास थ्रू होने में। ठीक है। मैनी सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, अदर्स आर टेकन अप अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक होती है, जैसे हाई से लो आते हैं तो हाई से लो आते हुए पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन जब हम लो से हाई की तरफ जा रहे होते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। many animal cells, the cell membrane helps to take in material by enfolding in the form of vacuoles। this type of, अच्छा, ये जो होती है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होती है कि एक वैक्यूल की फॉर्म में अंदर जो डाइजेस्ट करना, ये होता है किस तरह, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपके पास मेम्ब्रेन, अब कोई भी ये मटेरियल आता है तो मेम्ब्रेन क्या होगी, मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाएगी, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इस तरह हो जाएगी, ये इस तरह। फिर ये क्या करेगी, इसी को अंदर अपना ही वैक्यूल सा क्रिएट कर लेगी जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। अच्छा, फिर ये
इस तरह जब हो रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा फूड वैक्यूल इस तरह बन जाएगा। तो इसी तरह ये डाइजेशन करेगी, जो एंडोसाइटोसिस ये हो जाएगी। अच्छा, एंडोसाइटोसिस की आगे दो टाइप्स हैं, एक पिनोसाइटोसिस, एक फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस आपने पानी से याद रखना है, पानी हम पीते हैं, हम खाते पानी नहीं है। तो जो पिनोसाइटोसिस होती है ये लिक्विड मटेरियल की होती है, और जो फैगोसाइटोसिस होती है वो फूड की होती है। फैगोसाइटोसिस फूड की होती है, इंगेस्शन उसे कहते हैं, और जो होती है पिनोसाइटोसिस ये लिक्विड मटेरियल की होती है। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, और ये नर्व इम्पल्सेस में भी हेल्प करती है। इधर जो बुक है, बुक का हमने व्यू ले लिया है। बाकी ऑल द जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके रिलेटेड, जो एमडी कैट में एक एक एमसीक्यूज जहाँ जहाँ से बन सकता है, तो वो मेरे नोट्स हैं। मैं आपको नोट से एक एक बात क्लियर करवा दूंगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।